अकेले रूम में बहुत रोया, बहुत रोया। मैं रोता रहा, मैं परेशान होता था। मैं तो बोल चुका था चैनल की मेरा चैनल कभी आएगा। आपने जो मेहनत करके और उसके लिए, तो मैं भाई कैसे बताऊं, मैं उस टाइम पे चैनल आया था मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, आपको पता हो तो। यहाँ पर हमारा काउंटर नोटिफिकेशन सभी वीडियोस का एक्सेप्ट हो चुका था, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काउंटर नोटिफिकेशन कोई नॉर्मल काउंटर नोटिफिकेशन नहीं था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं। तो एक बार सोच के देखिए, आप अपने YouTube चैनल पर दिन रात कड़ी मेहनत करके 6 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि आपका YouTube चैनल बंद होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ है ये ओम प्रकाश भाई, जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो YouTube चैनल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जिसके 5.98 लाख सब्सक्राइबर से लगभग 6 लाख, ये YouTube चैनल बंद हो गया था। क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो बात कुछ ऐसी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से भाई को सुबह 16 अप्रैल को ये मेल मिलता है पहला, जहां पर लिखा था योर वीडियो हैज बीन टेकन डाउन फ्रॉम YouTube। भाई के वीडियो को डिलीट कर दिया गया और साथ ही साथ एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। भाई थोड़े से परेशान हुए कि भैया ये एक स्ट्राइक आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, उसके जस्ट अगले दिन एक और मेल मिलता है 17 अप्रैल को, आप देख सकते हैं। कुछ और वीडियोस भाई के टेक डाउन हो गए और अब भाई के चैनल पर टोटल हो चुके थे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। जब 2 कॉपीराइट स्ट्राइक किसी के चैनल पे पड़ते हैं ना, तो एक यूट्यूबर पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक स्ट्राइक और आया तो उसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। भाई भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि कैसे भी करके स्ट्राइक हट जाए। लेकिन स्ट्राइक तो नहीं हटते हैं। उसी दिन एक मेल और मिलता है कुछ टाइम के बाद भाई को, जिसको देख के भाई बता नहीं सकता क्या हाल हुआ था। ये देख सकते हैं, मेल मिला 17 अप्रैल को, कॉपीराइट टेकडाउन नोटिस, योर यूट्यूब अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। जी हाँ दोस्तों, 7 डेज का नोटिस भी नहीं मिला, सीधा यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि भाई के यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस टेक डाउन हो चुकी थी और टोटल 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हो चुकी थी। हालांकि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर होती है तो 7 डेज का टाइम मिलता है स्ट्राइक हटाने का, लेकिन भाई का यूट्यूब चैनल सीधा टर्मिनेट हो गया। और भाई साहब लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर्स कोई छोटी चीज नहीं होती है। लेकिन फिर ये केस आया हमारे पास, हमने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे कि ये यूट्यूब चैनल वापस आ चुका है। और एग्जैक्टली भाई से जानेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने किया था जिससे कि ये यूट्यूब चैनल वापस आ पाया। आपके साथ भी ये सेम दिक्कत कभी भी हो सकती है कि मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए आपके चैनल पर और आपका चैनल टर्मिनेट हो जाए। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे भाई का चैनल वापस आया, वो सारी चीज भाई से हम जानने वाले हैं। और ये चैनल खैर हमने ही वापस लाया, कैसे लाया, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर पहली बार आ रहे हो ग्रो विद हर्षित पर, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे साथ ओम प्रकाश भाई, जिनके यूट्यूब चैनल पर 3 स्ट्राइक आए थे, सीधा चैनल बंद हो गया था, लेकिन अभी चैनल वापस आ चुका है। एग्जैक्टली भाई से जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, स्टार्टिंग से बताइए भाई। ब्रो मेरा चैनल था शॉर्ट सॉन्ग स्टेटस करके, उस पे 3 नहीं 4 स्ट्राइक आए थे। 4 स्ट्राइक आए थे जो सिर्फ एक ऑडियो सॉन्ग पे, जो एक ऑडियो सॉन्ग पे आया था, जो मैंने वो चारों सॉन्ग ऑडियो वाले मतलब 14 से 15 महीने पहले डाला था, अपलोड था। अच्छा, 17 अप्रैल को स्ट्राइक पड़ा था। ओके, उसने बैक टू बैक स्ट्राइक दे दिया, ठीक है। और मेरा चैनल डाउन हो गया था, मतलब 1-2 घंटे में। अच्छा, मतलब सीधा चैनल डाउन हो गया था। लोगों को 7 डेज का टाइम मिलता है स्ट्राइक आने के बाद कि ये 7 दिन है चैनल को बचा लो, लेकिन भाई का चैनल सीधा बंद हुआ था। हाँ, आपका सीधा बंद हो गया था, चैनल बंद हुआ था, डाउन हो गया था। हाँ, आई नो, सीधा बंद हो। फिर जब 17 तारीख को आपको ये मेल मिला, योर यूट्यूब अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, इसको देख के भाई एग्जैक्टली कैसा लगा था, क्या क्या आपने फिर किया था, बताओ थोड़ा सा। फिर मैं अकेले घर में, अकेले रूम में बहुत रोया, बहुत रोया। मैं रोता रहा, मैं परेशान होता था। मैं सोच लिया था डिलीट हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। शायद आदमी को भी इतनी जानती नहीं थी, डिलीट होने के बाद में वापस चैनल आ जाता है। सही बात है। फिर मैं देखा था कि हर्षित भाई अपनी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी मैं एग्जैक्टली भाई का दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली इनका क्या क्या किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अप्रैल को कॉपीराइट स्ट्राइक आया। उसके बाद लगभग यहाँ पर 19 अप्रैल को भाई काउंटर नोटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेल। 19 अप्रैल को काउंटर नोटिफिकेशन किया, लेकिन बड़ी चीज ये है, काउंटर नोटिफिकेशन क्या हो गया भाई साहब, रिजेक्ट। ये देख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट्स अनक्लियर टू अस वेदर यू हैव अ वैलिड रीजन, काउंटर रिजेक्ट। कोई बात नहीं, एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर से काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट किया 21 अप्रैल को, आप देख सकते हैं काउंटर रिजेक्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर 22 अप्रैल को रिप्लाई आया, इट्स अनक्लियर टू अस वेदर यू हैव अ वैलिड रीजन और नॉट। अब ये केस मेरे पास आ चुका था, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में टाइम देके, लगभग काफी टाइम लगा था लिखने में,
अच्छा खासा हमने काउंटर नोटिफिकेशन लिखा बहुत डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हमने काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट कर दिया 22 की 22 तारीख को। ये आप देख सकते हैं, हमने यूट्यूब को मेल लिखा, डियर यूट्यूब टीम, ये सारी चीज लिखी है। 22 अप्रैल को हमने यूट्यूब को मेल भेजा काउंटर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। और ये जो काउंटर नोटिफिकेशन था ना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और मुझे भी भरोसा था कि हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो 22 तारीख को हमारा काउंटर नोटिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और 23 तारीख को हमें YouTube की तरफ से मेल मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज थी। और मुझे लग भी रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि काउंटर नोटिफिकेशन बहुत मेहनत करके लगा था। डियर शॉर्ट्स song status, thank you for your counter notification. It is now been forwarded to the claimant that submitted the copyright removal request. यहाँ पर हमारा काउंटर नोटिफिकेशन सभी वीडियोस का एक्सेप्ट हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये काउंटर नोटिफिकेशन कोई नॉर्मल काउंटर नोटिफिकेशन नहीं था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। काउंटर नोटिफिकेशन करने के बाद जिसने स्ट्राइक दी थी उसको भी ये ऑप्शन मिलता है कि वो यूट्यूब के सामने प्रूफ से सबमिट कर सकता है कि स्ट्राइक जेन्युइन है। काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट होने के बाद भी आपका रिजेक्ट हो सकता है अगर स्ट्राइक देने वाले ने यूट्यूब को ये प्रूव कर दिया कि वो उसका ही कंटेंट है, आपने काउंटर नोटिफिकेशन गलत किया है, ठीक है। पहली चीज, जब तक यूट्यूब सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे, जब तक यूट्यूब को ऐसा नहीं लगेगा कि आप जेन्युइन हो, आपका खुद का कंटेंट है, तब तक यूट्यूब काउंटर एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर काउंटर एक्सेप्ट हो भी गया तो स्ट्राइक देने वाले के पास वो फॉरवर्ड हो जाता है। तो स्ट्राइक देने वाले को 10 बिजनेस डेज का टाइम मिलता है। वो चाहे तो यूट्यूब को प्रूफ से सबमिट कर सकता है, और अगर उसने यूट्यूब को प्रूफ कर दिया कि उसका कंटेंट है, तो आपका काउंटर एक्सेप्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका स्ट्राइक नहीं हटेगा। एंड ऑल्सो अगर वो चाहे तो वो कोर्ट का एक्शन लेके आ सकता है। भाई का केस भी कुछ आसान नहीं था, जिसने स्ट्राइक दिया था उसने अच्छे खासे यूट्यूब को रिप्लाई सबमिट किए थे कि ऐसा है वैसा, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स किए। लेकिन अगेन काउंटर नोटिफिकेशन जो हमने लिखा था यहाँ पर, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐड करे थे एंड ऑल्सो प्रूफ सबमिट करे थे। तो फिर हुआ क्या, स्ट्राइक देने वाले ने बहुत कोशिश करी कि कैसे भी करके इनका काउंटर नोटिफिकेशन फिर से रिजेक्ट हो जाए एक्सेप्ट होने के बाद। बहुत यूट्यूब को समझाया, प्रूफ किया, लेकिन फिर हम भी थे सामने तो फिर यूट्यूब ने उसके सारे के सारे प्रूफ्स को रिजेक्ट किया। एंड फाइनली ये आप देख सकते हैं 8 मई को हमें मेल मिलता है यूट्यूब की तरफ से, डियर शॉर्ट सॉन्ग स्टेटस, इन अकॉर्डेंस विद द DMCA एक्ट वी हैव कंप्लीटेड processing your counter notification, the videos has been restored unless you have deleted them। मतलब काउंटर नोटिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ हमारे सारे वीडियोस वापस आ गए। पॉइंट इज दैट ये केस था भाई साहब बड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि स्ट्राइक जिसने दिया था वो बार बार यूट्यूब को लिख के सबमिट कर रहा था कि वो जेन्युइन है, ये वो बहुत सारी फर्जी चीजें उसने सबमिट करी, ठीक है। लेकिन फिर हमें भी रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। पहली चीज, काउंटर नोटिफिकेशन जो लिख रहे हो इतना स्ट्रॉन्ग लिखो कि अगर सामने वाला कुछ सबमिट भी करे छोटी मोटी चीज तो यूट्यूब रिजेक्ट कर दे, ठीक है। और कुछ प्रूफ्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है काउंटर उसके बाद, तो फिर आप यूट्यूब को और अच्छे से काउंटर लिख के दे सकते हो जिससे कि आपका काउंटर एक्सेप्ट हो एंड स्ट्राइक हटे, ठीक है। ये चीज आसान नहीं थी क्योंकि भाई का भी एक्चुअली ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, इन्होंने कहीं इंस्टा वगैरह से उठा के डाला था। खैर जो भी हो, प्रोसेस ये बहुत लंबा था, लेकिन फाइनली भाई का ये यूट्यूब चैनल वापस आ चुका है, ठीक है। और स्ट्राइक देने वाले के सारे जितने भी उसमें प्रूफ सबमिट करे थे यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत थे और हमारा काउंटर नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वैसे ओम प्रकाश भाई एक बात और बताओ, अगर किसी का यूट्यूब चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक से बंद होता है तो क्या वापस आ सकता है? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि स्ट्राइक चैनल बंद हो गया, वापस आना बहुत मुश्किल होगा। मैं भाई एक ही संदेश देना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, तो जितनी भी फेक स्ट्राइक आएगी लगभग 90-95% फेक स्ट्राइक ही आती है। जब भी आप पे स्ट्राइक आए तो आप घबराए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराए। मैं डर गया था क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, पर मैं एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं डरे। रोने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल थोड़ा दुख होगा, थोड़ा परेशानी होगी, बस थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। जेन्युइन बंदा होगा तो वो तो माफ भी कर देगा, और क्या पता स्ट्राइक देने से पहले आपको वार्निंग भी दे दे कि भाई मेरा कंटेंट आप डिलीट कर दो, मुझे स्ट्राइक देनी पड़ जाएगी नहीं तो। मतलब बात सिंपल है, सबसे पहले कभी भी आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और आपका YouTube चैनल बंद हो जाता है या नहीं भी होता है, आपको सबसे पहले एक चीज देखनी है, क्या ये स्ट्राइक रियल है या फिर फेक। भले ही आपने किसी और का कंटेंट यूज किया हो, भाई का भी खुद का वीडियो नहीं था, भाई ने किसी और का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर चेक करनी है, क्या जिसने स्ट्राइक दी है क्या वो रियल ओनर है। क्योंकि होता क्या है, वीडियो मेरा है, स्ट्राइक किसी और ने दिया, मैंने ना दिया। भाई के साथ भी ऐसा ही था, जिसका वीडियो भाई ने डाला था उसने स्ट्राइक नहीं दिया था, किसी और बंदे ने झूठ बोल के स्ट्राइक दे दिया था कि वो उसका रियल ओनर है, ठीक है। तो अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये स्ट्राइक फेक है, जिसका कंटेंट यूज किया उसने नहीं दी है, या फिर आपने थोड़ा बहुत कंटेंट यूज किया भी है लेकिन वो फेयर यूज के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, फेयर यूज नाम की भी चीज होती है, डिटेल में पढ़ देना एक बार गूगल पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सामने वाले
से बात करने की जरूरत नहीं जिसने स्ट्राइक दी है। आप सिंपल सा काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हो, उससे स्ट्राइक हट जाएगी। भाई ने भी स्ट्राइक देने वाले से बात करी, उसने कितना भाई को परेशान किया, कितना रुलाया, कितनी रातें जागे भाई, वो भाई जानते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्राइक कितनी आती है भाई काउंटर नोटिफिकेशन से, ठीक है। भाई थोड़ा सा बताना चाहोगे लाइक कितना उसने आपको परेशान किया? लाइक आप तो काफी रात सोए भी नहीं थे, मैंने देखा था जैसा। मैं किस दिन मेरे बहुत बुरे गए, बहुत बुरे, मैं कहीं नहीं गया, ये सोच लो मेरी ये कंडीशन हो गई थी। और मैं बस ये देख रहा था कि कैसे भी चैनल आ जाए, मैं देवी देवता भगवान सब को प्रसाद खोल दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें कर दिया मैं। अरे और मेरे सब बंदे मेरे से ये बोलते थे अब चैनल नहीं आएगा, चैनल नहीं आएगा। जो जिनसे भी मैं कांटेक्ट करा, जो भी मेरे जानकार थे, रिश्तेदार थे, जो भी, बस एक ही बंदा था जो हर्षित भाई, जिससे मैं बात करता था, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता था। वो ऐसे कहता था 99.99% आपका चैनल मैं ले आऊंगा। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी उम्मीद, मतलब जरूरत नहीं है, मतलब पूरी दुनिया कह रही थी कि चैनल वापस नहीं आएगा और आपकी उम्मीद भी टूट चुकी थी कि अब चैनल वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन कहते ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, उम्मीद तो रखनी चाहिए, भगवान भरोसा होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोल रहा था आपसे कि भाई 99.99% भाई कितनी मेहनत करना पड़े लेकिन मैं करूंगा, लेकिन चैनल वापस लेके आऊंगा और फाइनली चैनल वापस भी आया फिर। यस ब्रो, मैंने आपसे बोला भी था कि आप जब बोलते हो ना तभी मुझे कॉन्फिडेंस आता है, बाकी किसी से आता ही नहीं है, क्योंकि सब यही बात बोलते हैं और मुझे भी यही लग रहा था। पर जैसे जैसे आपने चीजें बताई भाई, फेंक है, सब कुछ फेंक है, चैनल में ले आऊंगा, और ये लोग पैसा, आपसे पैसा लेने के चक्कर में है, अगर आपको 1 रुपए भी नहीं देना उनको, ये चीजें। तो फिर मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा चैनल आ जाएगा। जब अपना काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट हुआ और आगे फॉरवर्ड हुआ, तब आपने, जब मैं शादी में था, तो शादी से जब मैं आ रहा था तब आपने मुझे कॉल किया। 8:29 पे सेट होता है, 8:41-42 पे आप कॉल करते हो मुझे, और आप बोलते हो कि आपको हैप्पी न्यूज है, और आप मुझे बताते हो कि अपना काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट हो गया और अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। तो तब मैं बहुत खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि मेरे आंसू आने लग जाते हैं हल्के हल्के से, और बस मैं कंट्रोल कर रहा होता हूँ। भाई हर्षित भाई, आपको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो आपने हार्ड वर्क किया, आपने जो मेहनत करी। मैं आपसे बोलते ही रहा था कि मुझे फुल कॉन्फिडेंस आप चैनल ले आओगे, क्योंकि आपका जो वर्क है ना वो देख के, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि आप जो मेहनत कर रहे हो, तो उस हिसाब से मेरा चैनल आ जाएगा, कहीं ना कहीं रुकने वाला नहीं है। और मैं आपसे कह भी रहा था मैसेज करके कि कोई चांस ही नहीं है कि चैनल ना आए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपने मेहनत करी है, तो सिंपल सी बात है, आपकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल। और मैं तो भूल चुका था चैनल की, मेरा चैनल कभी आएगा। तो आपने जो मेहनत करके, और उसके लिए तो मैं भाई कैसे बताऊं, मैं उस टाइम पे चैनल आया था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। आपको पता हो तो मैं भीड़ में खड़ा था, मार्केट में खड़ा था, तो इतनी खुशी हुई थी मेरे अंदर से। तो ये दुख के आंसू नहीं थे, खुशी के भी आंसू होते हैं। सही बात दुख के आंसू उसने दिए, खुशी के आंसू हर्षित भाई ने दिए, पर आए आंसू ही है। चलो बढ़िया ओम प्रकाश भाई, आपका चैनल वापस आ गया। आगे भी अगर कोई स्ट्राइक इस तरीके से देता है, कुछ भी होता है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चल रहा हो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। बाकी हम लोग कनेक्टेड तो है ही हमेशा, है ना। अगर किसी का चैनल अगर ऐसा होता है, तो आप अगर आपका निजी एक्सपर्ट है कोई यूट्यूब के बारे में, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हर्षित भाई से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट वाला है। मैं भी इसको नहीं जानता था, इनको नहीं जानता था। जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था, उससे पहले मैं नहीं जानता था, मैं कभी देखा ही नहीं था। मैं सर्च मारा, वहां गया, वीडियोस देखा, फिर मैं ट्रस्ट बनाया अपना, और उसके बाद में बातचीत की, फिर इनको ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ दिया, उसके बाद में ये चीजें हुई। और उसके बाद में ऐसा कभी लगा ही नहीं मुझे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि भाई मेरा ट्रस्ट टूट सकता है आपसे, या फिर भाई आप बिल्कुल जेन्युइन बंदे हो भाई, क्या बोलूं आपके बारे में, कमाल के हो भाई। थैंक यू सो मच। हाँ बढ़िया, एक्चुअली सही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग तो साथ में, कोई दिक्कत हो आप मेरे को बताना। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कभी आपके चैनल पे स्ट्राइक आती है, पहली चीज तो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस फेक नहीं है, ठीक है। वैसे ही मैंने भी स्टेप्स फॉलो किए थे, आप पॉज करो, इस तरीके से काउंटर करो, हो जाता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर भाई तब नहीं होता किसी रीजन से, या बहुत सीरियस कंडीशन हो गई कि लाइक 1 दिन बचा हुआ है सिर्फ चैनल बंद होने में, ठीक है, तब आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, वरना मैंने वीडियोस में हर एक चीज दिखा रखी है, आप उससे भी कर सकते हो सारी चीज। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश भाई, जिनके YouTube चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन इनके YouTube चैनल पर 4 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। इनका YouTube चैनल सीधा बंद हो गया था, स्ट्राइक देने वाला, धमका रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है।
सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद भाई का मेरे से कॉन्टैक्ट हुआ, भाई का चैनल मैंने लॉग इन किया, काउंटर नोटिफिकेशंस किए और भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं वो फॉलो किए एंड फाइनली भाई का यूट्यूब चैनल वापस आ चुका है। तो दोस्तों क्या किया मैंने, कुछ नहीं, काउंटर नोटिफिकेशन किया। काउंटर नोटिफिकेशन करने का सही तरीका क्या होता है, अगर आपका काउंटर नोटिफिकेशन रिजेक्ट होता है देन आपको क्या करना है, एंड अगर आपका काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन ही हट चुका है भैया काउंटर आप कर ही नहीं सकते, सभी टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो को वॉच करिए, ठीक है, उनसे नॉलेज लीजिए, फॉलो करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका भी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा, आपका चैनल बच जाएगा। बंद हो चुका है तो वापस भी चैनल आपका आ जाएगा, एक नहीं हजारों चैनल हम वापस लेके आए हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी हुई, आप वीडियोस चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपसे नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता या नहीं हो रही हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियोस को ध्यान से वॉच करो, फॉलो करो, थोड़ा सा मेहनत करो, आपके स्ट्राइक्स हटेंगे और आपके चैनल को कुछ नहीं होगा, एकदम सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको नीचे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।